हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं एक बहुत नई प्यारी सी वीडियो के साथ। ठीक है, आई होप आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू वाला जो लेक्चर है, वो जो वीडियो है, वो पसंद आई होगी। और आई होप आप साथ साथ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लोकेशन एंड फंक्शन पे, वो आप अब सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी ये वाली वीडियो रहने वाली है किस पे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। और आज हम इसमें देखेंगे होता क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके टाइप, और ये प्योरली पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। प्लस इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब आपके नीट के PYQs रह चुके हैं। फाइन। अगर इसका नाम डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब यहाँ पे फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब क्या है? जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, बहुत स्पेस था उनके बीच में, बट यहाँ पे सेल्स और फाइबर्स में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इसको बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसको? डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा क्या है हमारे पास? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि यहाँ पे हमारे कोलेजन फाइबर्स और जो सेल्स हैं मैट्रिक्स में, वो एक रेगुलर पैटर्न में है ना, और रेगुलर पैटर्न में है, प्लस बहुत साथ साथ हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जहाँ पे इससे ऑपोजिट हो जाए, जहाँ पे ये इरेगुलर पैटर्न में हो, डेंसली पैक हैं बट इरेगुलर पैटर्न में है, वो क्या हो जाएगा हमारा? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका स्किन, जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, और ये नीट में बहुत बारी पूछा गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लेना। यहाँ पे आपके डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो देखेंगे, इसको हम शीत के अंडर पढ़ते हैं, बट यू नीड नॉट टू डू दिस अंडर नीट। सो वी विल डायरेक्टली गो टू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। और ये क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लिगामेंट्स अटैच बोन टू बोन एंड टेंडन्स अटैच मसल टू बोन। इसको आप LLB से याद रख सकते हैं, और मैंने इस एक L को बस B बना दिया है ऐसे। सो ये आपकी ट्रिक रहेगी याद रखने की। ठीक है, LBB। ठीक है, क्या करना है? LLB के एक L को बस B बना देना है। ठीक है, अगेन मैं ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत याद रखने में प्रॉब्लम होती है। आई विल रिकमेंड कि आप अपनी मेमोरी से याद रखें, आप इनको लिख लिख के रिवाइज करें। आई एम द पर्सन हु डजंट प्रमोट्स एनी काइंड ऑफ ट्रिक्स, बट येस देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू रिकॉल दैट मच, मेमोराइज दैट मच, तो उनके लिए छोटी मोटी सस्ती देसी ट्रिक्स बनाई गई हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर। अगर आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ से। आपसे नीट में पूछा जाता है ये किसका सेक्शन है और ये किसका सेक्शन है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें देखिए, ये बंडल्स आपको कितने पैरेलल लाइंस में दिख रहे हैं, रेगुलर पैटर्न में। ये क्या है? आपके सेल्स। ये क्या है? आपके सेल्स। और ये जो दिख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? आपके फाइबर्स। तो इसको आप डायरेक्टली देख के बेटा बता सकते हो कि ये जो सेक्शन है ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का सेक्शन है, और ये जो है ये आपके डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का सेक्शन है। ठीक है, इसमें देखो एक इधर जा रहा है, ये सेल इधर है, फिर ये इधर आ रहा है, एक सेल इधर है, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे हमें एक नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न दिख रहा है सेल्स का और फाइबर्स का, और एट द ऑपोजिट एंड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ से नीट में आने वाले क्वेश्चन टेंडन से हैं, लिगामेंट से हैं, और इस एग्जाम्पल से हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इन नीट। ये ज़्यादातर आपको पूछे जाएंगे नीट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे मिल गई है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।